जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ यानी जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी के लिए जो बस जा रही थी, जो तीर्थयात्री थी, जिस तरीके से तीर्थयात्रियों पर गोलीबारी कर करके और ख़ास करके बच्चों तक के निशाना बनाया गया है और बच्चों तक के जो गोली मारी गई, जिन बच्चों लोगों की वहाँ जान गई है, जिस तरीके से बस और कंडक्टर को गोली मारी गई है, क्या जो ने कंगना रनौत के थप्पड़ मारने पर, कंगना रनौत पर थप्पड़ मारने वाले जवान के साथ खड़े होकर के जो लोग यह कह रहे थे कि न बहुत शेरनी है, एक शेरनी का काम की है, बहुत दिलेरी का काम है, दिलेर बन रही है। आज वह सब लोगों के मुंह में दही क्यों जम गया जब ऐसी घटना और आतंकवादी घटना पर वह चुप्पी साध लेते हैं, उनके मुंह में दही जम जाता है और वह कुछ भी क्यों नहीं बोल पाते हैं। उनको राफा की तो घटना दिखाई पड़ जाती है, राफा की हत्याएं दिखाई पड़ जाती है, राफा में तो इनके लिए दिल जो है और राफा के लिए तो इनका दिल जो है वह धड़कने लगता है। लेकिन जब वही रियासी में होती है यानी जम्मू कश्मीर में होती है, हमारे भारत में होते हैं, जब यहाँ जो पिलग्रिम होते हैं, जो कि वैष्णो देवी के न तीर्थयात्री होते हैं, जो कि वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे हैं, जब उनके साथ इस तरीके की घटना घटती है, तब यह सबके मुंह में दही क्यों जाता है, तब यह सब कोई कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, तब यह इनको यह सब घटना क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, यह सब घटना की निंदा क्यों नहीं करते हैं और इन सब घटनाओं के साथ वह खड़े क्यों नहीं होते हैं। राफा जो कि ये न हजारों किलोमीटर दूर तो इनको दिख जाता है, राफा के लिए तो इनके पास हमदर्दी है, राफा के लिए तो इनके बड़े बड़े पोस्ट लिखेंगे, बड़े बड़े नारे करेंगे और फिलिस्तीन के लिए तो कहें कि यहाँ मोमबत्ती लेके कैंडल चलेंगे, तो यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे। लेकिन जब वही चीज़ भारत में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है और जब यहाँ के लोगों के साथ में होता है, वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों के साथ में होता है, तब यह ना बोलेंगे, ना कुछ लिखेंगे और ना ही न कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। यह जो दो तरफे हैं और जो दो तरीके से करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को भी पहचानना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह सब लोग जो है ना वह जितना देश के लिए खतरनाक है ना, उतना ही इस समाज के लिए भी खतरनाक है। समाज और देश या दोनों के लिए ऐसे व्यक्ति जो हैं वह बहुत ही खतरनाक है कि जब दूसरे देश में और जहाँ से हमें कोई लेना देना है नहीं, हमारे देश के नागरिकों से मतलब है नहीं, उसके लिए तो इनका दिल जो है वह धड़कता है, उसके लिए तो यह पोस्ट चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं और उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। लेकिन जब वही आतंकवादी हमला अपने घर में हो, अपने देश में हो और अपने लोगों के साथ में हो, तब यह ना कैंपेन चलाएंगे, ना उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे, उल्टा सवालिया निशान खड़ा कर देंगे और सवाल खड़ा कर देंगे सेना पर और सुरक्षा बलों पर और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उनके ऊपर। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पर या जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, उन पर सवाल खड़े कीजिए। आपका सवाल खड़े करना लाजिम है, आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप उन उग्रवादियों के साथ भी खड़े नहीं होंगे। लेकिन आप एक तरफ तो आप सवाल करते हैं, दूसरे तरफ उन उग्रवादियों के साथ आपकी हमदर्दी हो जाती है, जिनके साथ आपको हमदर्दी नहीं रखने चाहिए उसके साथ तो आपको हमदर्दी हो जाते हैं। लेकिन जिनके साथ हमदर्दी की ज़रूरत है वहाँ पर तो आपकी हमदर्दी नहीं दिखाई पड़ती है। आज रियासी में जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के जो बॉडी निकल करके आ रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ फ़ोटो निकल कर आ रही है, जो वह घटना हुई है वह एकदम दिल दहला देने वाली घटना है। लेकिन उसके बावजूद जो बड़े बड़े कॉलमिस्ट हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनके मुंह से एक शब्द जो निंदा वाली शब्द होती है, सिर्फ निंदा शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। बड़े बड़े लंबे चौड़े पोस्ट तो लिखना दूर की बात है, एक एक घंटा 30-30 मिनट 40-40 मिनट का वीडियो बनाना पोस्ट करना तो बहुत दूर की बात है। इनके मुंह से एक शब्द यह कहे कि इनको तो पता ही नहीं है कि हाँ देश में कुछ इस तरीके की घटना भी घटी है, इनको तो पता भी नहीं चल रहा है कि आखिर ऐसी घटना भी घटी। इनको लगता है बस सब नॉर्मल है, कहाँ कुछ हुआ है ना, जैसे नॉर्मल दिन सब चीज़ चल रहा था वैसे आज भी नॉर्मल ही है, कुछ नहीं, कहाँ घटना हुआ, ऐसी कोई घटना हुई है क्या ना। उनके लिए तो इस तरीके का माहौल है, मतलब लगे कि भाई कुछ आसपास हुआ ही नहीं है। वही अगर राफा में हो जाए, देखिए इनके दिल पे कैसे एकदम सांप लौटने लगता है, और सांप से भी ज़्यादा लौटता है। और राफा की घटना के लिए तो कहा है कि अब पूरा जो इनकी टोली है, वह जो टोली जो पूरा है वह झुंड बना करके सोशल मीडिया पर गंध मचा करके रख देगी। लेकिन जब अपने देश में, अपने राज्य में और अपने लोगों के साथ में होता है, जब अपने इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों लोगों के साथ जब इस तरीके का कायराना हरकत किया जाता है, जब कायराना हरकत को अंजाम दिया जाता है, तब इनके मुंह में और इनके कलम में ताकत नहीं रह जाता है कुछ लिखने और बोलने के लिए। तो ऐसे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, तथाकथित पत्रकार हैं, जो कॉलमनिस्ट हैं, वह सबको भी पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह सब जो है
वह सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं, अपना एजेंडाधारी हैं और अपने एजेंडे से मतलब है, बाद बाकी ना जनता से मतलब है, ना राज्य से मतलब है, ना देश से मतलब है। इनको जहाँ से फायदा दिखेगा, जिधर से फायदा दिखेगा, चाहे वह देश विरोधी बातें भी क्यों ना बोलनी पड़े, राज्य के विरोधी क्यों ना बोलना पड़े, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ ही क्यों ना बोलना पड़े, वह सभी यह करने बोलने को तैयार हो जाएंगे। बस इनको इनकी एजेंडा के अनुसार और इनके फायदे के अनुसार और इनको फायदा दिखना चाहिए, उसके बाद यह कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके के कायराना हरकत पर और कायराना घटना पर या कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी बोल लिख नहीं पाते हैं, कुछ भी करने से डरते हैं। इनको भी उन उग्रवादियों से तो डर लगता है, लेकिन जो राफा में हमला करने वाले हैं उनसे इनको डर नहीं लगता है। लेकिन अपने राज्य में जो हमला करते हैं उनसे यार डर जाते हैं और डर करके दुबक जाते हैं, दुबक करके अपने बिल में बैठ जाते हैं। लेकिन वही जब उन पे कार्रवाई होगी, उन उग्रवादियों पर कार्रवाई होगी, जब उनको मारा जाएगा, उनको घसीटा जाएगा, जब उनका इनकाउंटर होगा, तब यह देखिए बिल से निकल करके भाव 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 करना स्टार्ट कर देंगे, चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे। और देख लीजिए इनके मुंह में कितने शब्द निकलेंगे, इनके शायद लिखने में न 3-4 कलम टूट जाए, कितनी पेन टूट जाए, लेकिन यह बाज नहीं आएंगे। तो यह तो है इस देश की कहानी की, यहाँ के लोग जो अपने लोगों को इस तरीके से ना टारगेट कर करके मारा जा रहा है, जो कि वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों के जो कि वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे थे। आखिर उनका क्या गुनाह था? उनका गुनाह क्या यह था कि वह माता वैष्णो देवी के चरण में अपना माथा टेकने जा रहे थे, अपना सर झुकाने जा रहे थे, माता वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे थे। क्या उनका यही गुनाह है, उनका यही गलती है? और इसी गुनाह और गलती की यह सज़ा मिली है। कुछ तो यह भी लोग कहने वाले हैं कि यह सब पापों का फल है। तो भाई यह कौन सा पाप का फल है? आज जब जो राफा में बोलने वाले लोग और जो इस रियासी घटने पर चुप रहने वाले लोग हैं, इनको और ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आप सभी ऐसे घटना पर और ऐसे लोगों पर क्या सोचते हैं, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।